फिल्म की शुरुआत में हम क्रिस नाम के एक उदास लड़के को देखते हैं जो अपने नए ब्रेकअप के बारे में अपने दोस्तों से गिला शिकवा कर रहा होता है। उसका दिल अभी तक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बिना जीने को तैयार नहीं था। इस वजह से वह अपने दोस्तों डेवॉन, जॉर्ज और रैंचो के साथ मिलकर अपनी रिलेशनशिप को वापस जोड़ने का तरीका सोच रहा था। ये तीनों उसका हौसला बढ़ाते हैं और कहते हैं कि अगर वह मैरीना से बात करे तो शायद सब कुछ ठीक हो सके। क्रिस भी हिम्मत जोड़कर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मैरीना से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जब क्रिस मैरीना के सामने पहुंचता है तो उसका जज्बात पर काबू नहीं रहता और वह गिड़गिड़ाने लगता है कि वह उसे छोड़कर ना जाए और वापस रिलेशन में आ जाए। मगर मैरीना उसे सीधा मना कर देती है क्योंकि अब वह किसी और के साथ जुड़ चुकी होती है। यहां तक कि मैरीना अब भी क्रिस के घर में रह रही होती है, मगर फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिस बार बार अपनी मोहब्बत की भीख मांगता है, लेकिन मैरीना उसकी एक नहीं सुनती और वहां से चले जाती है। इसके बाद कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है जब हम एयरपोर्ट का एक सीन देखते हैं जहां एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मॉली स्टाइल में वॉक करती हुई दिखाई देती है। मॉली की खूबसूरती देखकर वहां मौजूद कई मर्द उसे लालची नजरों से ताकने लगते हैं। उस एयरपोर्ट पर क्रिस और उसके दोस्त भी काम करते थे। जब क्रिस की नजर पहली बार मॉली पर पड़ती है तो वह भी उसे देखकर बेहोश सा हो जाता है। जब मॉली अपने पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स चेक करवा रही होती है तो क्रिस के दोस्त उस पर लाइन मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी को भी घास नहीं डालती। जब वह सिक्योरिटी चेक के लिए आगे बढ़ती है तब क्रिस का बॉस उसे देखकर पागल हो जाता है और अपना काम छोड़कर मॉली के साथ फ्लर्टिंग शुरू कर देता है। लेकिन क्रिस, जो पहली नजर में ही मॉली पर फिदा हो चुका था, किसी तरह उसे अंदर जाने का रास्ता दिखाता है और उससे पोलाइटली निकलने के लिए कह देता है। मॉली क्रिस के इस बिहेव से इंप्रेस हो जाती है और उसे थैंक्स कहकर अंदर चली जाती है। प्लेन में पहुंचने के बाद वह अपनी दोस्त सैंडी से मिलती है। तभी उसको याद आता है कि जल्दी में उसका फोन एयरपोर्ट पर ही रह गया है। वह अपनी दोस्त के मोबाइल से अपने फोन पर कॉल करती है, जो क्रिस उठाता है। मॉली उससे कहती है कि वह एक पार्टी में जाने वाली है और अगर क्रिस चाहे तो उसका फोन वहां लाकर दे सकता है। क्रिस, जो अब तक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भूलने के लिए कोई नया ऑप्शन ढूंढ रहा था, इस मौके का फायदा उठाने का सोचता है और तुरंत हाँ कह देता है। अगले दिन क्रिस अपने दोस्त डेवॉन के साथ उस जगह पहुंचता है जहां मॉली ने उसे बुलाया था। जब वे दोनों उसका फोन वापस करने लगते हैं तो मॉली उन्हें पार्टी में रुकने का कह देती है। लेकिन क्रिस और डेवॉन के पास इनविटेशन नहीं होता, तो पहले वे वापस जाने का सोचते हैं। मगर मॉली उन्हें एक ड्रिंक लेने के बाद जाने का सजेशन देती है। वे दोनों ड्रिंक एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन तभी क्रिस के हाथ से ड्रिंक गिर जाती है जो सीधा एक आदमी पर छिड़क जाती है। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि उस पार्टी का मालिक होता है। ड्रिंक अपने कपड़ों पर गिरते ही वह आदमी गुस्से से आगबूला हो जाता है और क्रिस से उसके इनविटेशन कार्ड की डिमांड करता है। मगर नशे में धुत क्रिस उल्टा उसी से उसकी पार्टी का इनविटेशन मांगने लगता है, जो उस आदमी को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देता है। आखिरकार पार्टी का मालिक सिक्योरिटी बुलाकर क्रिस और डेवॉन को इज्जत के साथ वहां से बाहर निकलवा देता है। तभी मॉली क्रिस के पास आती है और उससे पार्टी में हुए तमाशे के लिए सॉरी कहने लगती है। लड़के तो दिल के सच्चे होते हैं, इसलिए क्रिस इस बात का ज्यादा टेंशन नहीं लेता। उसके बाद मॉली क्रिस से कहती है कि कल वह एक हॉकी मैच देखने जा रही है और उसके पास 2 एक्स्ट्रा टिकट्स हैं। वह चाहती है कि क्रिस अपने किसी एक फ्रेंड को लेकर आए ताकि सब आराम से मैच एंजॉय कर सकें और थोड़ी बातें भी हो सकें। यह सुनकर क्रिस के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है और बिना सोचे समझे वह हाँ कर देता है। अगले दिन जब क्रिस अपने काम पर जाता है तो उसके दोस्तों को मॉली के बारे में सब कुछ पता चल चुका होता है। सभी उसे चिढ़ाने लगते हैं और कहते हैं कि मॉली एकदम बॉम्ब है, इसलिए क्रिस को उसको अपनी जीएफ बना लेनी चाहिए। पर क्रिस का कहना था कि मॉली उसके लेवल से बहुत ऊपर है और दोनों के बीच काफी डिफरेंसेस हैं, इस वजह से उसका सोचना बेकार है। तभी डेवॉन उसका हौसला बढ़ाता है और कहता है, भाई अपने आप को कमजोर मत समझो, तुम भी किसी हीरो से कम नहीं लगते। यह सुनकर क्रिस के अंदर भी उम्मीद जगती है और वह मॉली को इम्प्रेस करने का प्लान बनाता है। शाम होते ही क्रिस रैंचो के साथ हॉकी मैच देखने पहुंचता है, जहां मॉली भी अपनी फ्रेंड सैंडी के साथ ऑलरेडी मौजूद होती है। रैंचो सैंडी को देखते ही उसके ऊपर लाइन मारने लगता है, शायद कहीं बात बन जाए, लेकिन सैंडी रैंचो को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती। फिर चारों मिलकर मैच देखना शुरू करते हैं। मॉली और सैंडी तो हॉकी के रूल्स और गेम के मामले में एक्सपर्ट होती हैं, इसलिए वे दोनों मैच को काफी मजा लेकर देख रही होती हैं, जबकि क्रिस को हॉकी के बारे में जरा भी नॉलेज नहीं। फिर भी वह मॉली को इम्प्रेस करने के चक्कर में ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे गेम की हर छोटी चीज पता हो। थोड़ी देर बाद मॉली कुछ खरीदने के लिए बाहर जाने लगती है और रैंचो भी उसके साथ निकल पड़ता है। इस दौरान क्रिस और सैंडी मैच एंजॉय कर रहे होते हैं,
तभी सैंडी क्रिस से कैजुअली बात करने लगती है और बताती है कि मॉली एक्चुअली क्रिस को पसंद करती है। यह सुनकर क्रिस की आंखें डिसबिलीफ से फैल जाती हैं, जैसे उसने कोई अजीब बात सुन ली हो। उसे यकीन ही नहीं होता कि एक खूबसूरत लड़की जैसे मॉली उसको पसंद कर सकती है। अगले दिन जब क्रिस यह बात अपने दोस्तों को बताता है तो किसी को उसकी बात का यकीन नहीं होता। सभी मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, भाई तू और मॉली? यह तो सोचना भी मुश्किल है, लेकिन एक दोस्त उसका साथ देता है और बोलता है कि शायद सच में मॉली क्रिस को पसंद करती हो। तभी क्रिस के फोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ मॉली होती है जो उसे एक डेट पर चलने के लिए इनवाइट करती है। क्रिस बिना किसी हेजिटेशन के हाँ बोल देता है और रात को डेट पर जाने का प्लान तय हो जाता है। रात होते ही क्रिस और मॉली एक फैंसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं, लेकिन क्रिस को यह थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसके कपड़े वहां के स्टाफ जैसे लग रहे होते हैं। फिर भी वह इस बात को इग्नोर करता है और सिर्फ मॉली के साथ टाइम स्पेंड करने पर फोकस करता है। दोनों आपस में हंसी मजाक करते हैं और बातें शेयर करते हैं। तभी क्रिस कुछ देर के लिए बाहर जाता है और इतने में मॉली का एक्स बॉयफ्रेंड कैम उसके पास पहुंच जाता है। वह बिना किसी शर्मिंदगी के मॉली के साथ बैठकर कैजुअल बातें करने लगता है। जब क्रिस वापस आता है तो कैम उसे वेटर समझ लेता है और अपना ऑर्डर देने लगता है। यह देखकर मॉली हास्टली उसे इंटरप्ट करती है और बताती है कि क्रिस सिर्फ एक वेटर नहीं बल्कि उसका डेट पार्टनर है। यह सुनकर कैम थोड़ा शॉक्ड होता है, लेकिन जल्दी से बाय कहकर निकल जाता है क्योंकि वह एक पायलट होता है और क्रिस बस एक छोटी सी एयरपोर्ट जॉब करता था। डिनर के बाद मॉली और क्रिस अपनी बातें कंटिन्यू करते हैं और एक दूसरे को और अच्छी तरह जानने लगते हैं। दोनों हंसते खिलते वक्त बिताते हैं और जब रात के एंड पर मॉली को घर छोड़ने जाता है तब दोनों के एक्सप्रेशन से लगता है जैसे एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं और क्रिस उसे ड्रॉप करने के बाद सीधा अपने दोस्तों के पास चला जाता है। कर्क अपने दोस्तों के बीच बैठकर सारी कहानी सुनाता है कि कैसे काम में मॉली के साथ एक स्पेशल मोमेंट होने वाला था, लेकिन उनका मूड वैसा नहीं बना। उसके दोस्तों को यह बात हजम नहीं होती क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि कर्क जैसे लड़के के साथ इतनी स्टनिंग लड़की का सीन सेट हो सकता है। अगले दिन कर्क मॉली को अपने घर ले जाता है जहां उसकी मुलाकात कर्क के मॉम डैड से होती है। कर्क के पेरेंट्स मॉली को देखकर बहुत खुश होते हैं और उन्हें अपने बेटे पर फक्र महसूस होता है। कर्क फिर अपनी पूरी फैमिली से मॉली को इंट्रोड्यूस कराता है, जिसमें उसका बड़ा भाई और भाई की वाइफ भी शामिल होते हैं। लेकिन कर्क का बड़ा भाई इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाता कि कर्क के साथ इतनी खूबसूरत लड़की का कोई कनेक्शन हो सकता है। रात के खाने पर मॉली सभी फैमिली मेंबर्स के साथ डिनर एंजॉय करती है, जिसमें मैरिना भी मौजूद होती है, जो पहले कर्क की जीएफ थी, लेकिन अब दोनों अलग हो चुके थे। मैरिना जब मॉली और कर्क को एक साथ देखती है तो उसके मन में जलन उठती है क्योंकि मॉली इतनी अट्रैक्टिव थी कि कोई भी उससे दूर नहीं रह सकता था। खाना खत्म होने के बाद कर्क भी मॉली के घर जाता है जहां उसके पेरेंट्स से मिलने का प्लान होता है, पर जब वहां पहुंचता है तो पता चलता है कि उस वक्त मॉली के मॉम डैड घर पर नहीं है। इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए कर्क और मॉली एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन रोमांस का मूड सेट होने से पहले ही कर्क की इज्जत का फलूदा निकल चुका था। जैसे ही यह ऑकवर्ड सिचुएशन होती है, उतनी देर में मॉली के पेरेंट्स घर आ जाते हैं, जिससे सारा माहौल बिगड़ जाता है। जब मॉली का डैड कर्क से हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाता है तो कर्क हाथ मिलाने से कतराता है क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस हिल चुका था। इतने में मॉली का कुत्ता भी वहां आकर कर्क की गीली पैंट को सूंघने और चाटने लगता है, जिससे सबको अंदाजा हो जाता है कि कर्क के साथ कुछ गड़बड़ हो चुकी है। यह सब देखते ही बेचारा कर्क बिना कुछ सोचे वहां से भाग निकलता है। लेकिन मॉली को कर्क का यह रिएक्शन बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह उस पर गुस्सा हो जाती है। अगले दिन कर्क के दोस्तों को भी उसकी गीली पैंट वाली कहानी का पता चल जाता है, इसलिए सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अब मॉली जरूर उससे ब्रेकअप कर लेगी। वे लोग यह डिस्कशन कर ही रहे होते हैं, तभी मैरिना वहां आती है और कर्क से सीधा सवाल करती है कि क्या वे दोनों एक बार फिर अपना रिश्ता शुरू कर सकते हैं। लेकिन कर्क बिना किसी हेजिटेशन के उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है, जिससे मैरिना निराश होकर वहां से चली जाती है। कर्क के दोस्त उसे समझाते हैं कि अगर वह मॉली के साथ अपने रिलेशन को बचाना चाहता है तो उसे सच बोलकर अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। अगले दिन एयरपोर्ट पर एक प्लेन टेस्टिंग डेमो होने वाला होता है और उसी वक्त कर्क के दोस्त उसका हौसला बढ़ाने लगते हैं कि वह जाकर मॉली से बात करे। कर्क थोड़ा नर्वस फील करता है, लेकिन फिर भी अपनी हिम्मत जोड़कर मॉली के पास जाता है। जब वह मॉली से सॉरी बोलता है तो मॉली उससे गुस्से में कह देती है, मैंने तुम्हारी फैमिली के साथ पूरा दिन बिताया और सबके साथ अच्छे से बिहेव किया, लेकिन तुमने मेरे मॉम डैड के साथ मिसबिहेव किया।
क्या यह सही बात थी? यह सुनकर कर्क बिना किसी झिझक के सारी सच्चाई बता देता है। वह कहता है, उस रात मेरी इज्जत का फलूदा निकल गया था, इस वजह से मैं तुम्हारे मॉम डैड से प्रॉपर्ली बात नहीं कर पाया। कर्क यह कहकर वहां से जाने लगता है, लेकिन मॉली उसकी बात सुनकर जोर से हंसने लगती है क्योंकि कर्क ने बिना किसी शर्म के सब कुछ सीधा बोल दिया था। मॉली को कर्क की यह ऑनेस्टी पसंद आती है, इसलिए वह उसके पास जाकर उसे माफ कर देती है। दोनों फिर से एक साथ होने का फैसला करते हैं और एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं। ये दोनों साथ घूमने निकलते हैं, मूवीज देखने जाते हैं और ऑफिशियली एक डेट पर जाने का प्लान बना रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद कर्क और उसके दोस्त एक पार्टी में जाते हैं जिसमें मॉली के पेरेंट्स भी शामिल होते हैं। मॉली कर्क को अपने मॉम डैड से मिलवाती है। इस बार कर्क अच्छे से बिहेव करता है और मॉली के डैड से तमीज से मिलता है। तभी वहां मॉली का एक्स बॉयफ्रेंड कैम भी पहुंच जाता है, जो कर्क को अलग ले जाकर बात करता है। कैम कर्क से कहता है कि वह मॉली का ध्यान रखे, लेकिन एक वजह से उसने मॉली से ब्रेकअप किया था। कर्क जब उस वजह के बारे में पूछता है तो कैम बस इतना कहकर चला जाता है कि वक्त आने पर सब कुछ खुद समझ आ जाएगा। पार्टी के बाद कर्क और मॉली एक कमरे में होते हैं जहां दोनों काफी क्लोज होने लगते हैं। मॉली को उस हाल में देखकर कर्क एकदम शॉक्ड रह जाता है और दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन बेचारे कर्क का सिस्टम वर्क नहीं करता। दोनों थोड़ी देर तक इस सिचुएशन से उदास हो जाते हैं और फिर कर्क मॉली से उसकी कमी के बारे में पूछता है। तभी कर्क की नज़र मॉली के पैरों की जुड़ी हुई उंगलियों पर पड़ती है और दोनों के बीच छोटी सी बहस शुरू हो जाती है। कर्क मॉली से कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, काफी हॉट भी, लेकिन मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं क्योंकि मैं तुम्हें देखकर ही एकदम कंफ्यूज्ड हो जाता हूं। ऊपर से मेरे पास भी सलमान भाई जैसी बॉडी नहीं है जो तुम्हें इम्प्रेस कर सके। यह सुनकर मॉली भी उस पर गुस्सा होकर जवाब देने लगती है और बात बढ़ते बढ़ते दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। इसके बाद कर्क फिर से मैरिना के साथ रिलेशन में आ जाता है। कर्क की फैमिली के साथ मैरिना एक दूसरी सिटी घूमने जाने वाली होती है। एयरपोर्ट पर कर्क के दोस्त मॉली और कर्क की लव स्टोरी के बारे में सोचकर दुखी महसूस करते हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से कर्क को यह लगने लगा था कि वह मॉली के लायक नहीं है। कर्क के दोस्तों को यह बात सुधारनी थी, इसलिए रैंचो तुरंत मॉली को कॉल करके सारी बात बता देता है और उसे एयरपोर्ट पहुंचने को कहता है। मॉली बिना वक्त गवाए एयरपोर्ट पहुंच जाती है। रैंचो मॉली को लेकर कर्क के पास जाने की कोशिश करता है, पर तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि कर्क का प्लेन टेक ऑफ होने वाला था। रैंचो अपने एक दोस्त को कॉल करके प्लेन रोकने को बोलता है, जिससे जॉर्ज तुरंत प्लेन में टेक्निकल प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है और फ्लाइट डिले हो जाती है। रैंचो तुरंत कर्क को कॉल करता है और उसे प्लेन से उतरने को कहता है। तभी कर्क को एहसास होता है कि वह मॉली के बिना नहीं रह सकता। वह तुरंत मॉली के पास जाता है और उसे अपने दिल की सारी बातें बता देता है। मॉली भी उसकी फीलिंग्स समझ जाती है और फिर दोनों एक बार फिर से साथ आ जाते हैं। कर्क मॉली को एक प्लेन राइड पर लेकर जाता है और यहीं पर इस कहानी की एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग हो जाती है।